जब आप किसी युवा राजनेता की कहानी सुनते हैं जो युगांडा में पैदा हुआ, दुनिया भर में घूमा और फिर न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना, तो आपको लगता है कि ये कोई फिल्म की कहानी है। लेकिन जोरन मामदानी की यात्रा बिल्कुल रियल है और इसमें हर इंडियन यूथ के लिए पावरफुल लेसन्स छुपे हुए हैं। जोरन का जन्म युगांडा में हुआ था। उनकी मां मीरा नायर, जो कि एक फेमस फिल्म मेकर हैं, और पिता महमूद ममदानी एक स्कॉलर हैं। जब वो 5 साल के थे तो फैमिली साउथ अफ्रीका चली गई, फिर 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी। अब सोचिए, एक बच्चा जो बार बार अपना घर बदल रहा है, नई भाषाएं सीख रहा है, नए कल्चर्स में अडेप्ट कर रहा है। ये आसान नहीं था। केप टाउन में रहते हुए जोरन ने इन इक्वालिटी को बहुत करीब से देखा। पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में उन्होंने समझा कि जस्टिस सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि कुछ मटेरियल होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग का फाउंडेशन बना। इंडियन यूथ के लिए पहला लेसन यही है, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएं, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। जोरन ने अपनी मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड को वीकनेस नहीं, बल्कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाया। न्यूयॉर्क में आकर जोरन ने देखा कि इमिग्रेंट फैमिलीज कैसे स्ट्रगल करती हैं। उनके पेरेंट्स भी हार्ड वर्क कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बोर्डन कॉलेज में अफ्रीकाना स्टडीज पढ़ते हुए जोरन ने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन चैप्टर शुरू किया। यहां दूसरा लेसन है अपनी वैल्यूज के लिए स्टैंड लेना। चाहे आप कॉलेज में हो या वर्कप्लेस में, अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कॉलेज के बाद जोरन का पाथ स्ट्रेट नहीं था। उन्होंने म्यूजिक ट्राई किया, रैप किया, राइटिंग की, लेकिन हमेशा ऑर्गेनाइजिंग और सोशल वर्क उनके साथ रहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इंडियन यूथ के लिए। सक्सेस का मतलब यह नहीं है कि आपका करियर पाथ परफेक्टली लिनियर हो। समटाइम्स आपको डिफरेंट थिंग्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। जोरन ने अपने क्रिएटिव परस्यूट्स को भी अपनी पॉलिटिकल जर्नी का हिस्सा बनाया। सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस आया जब ज़ोहरान ने हाउसिंग काउंसलर का काम किया। वो लो इनकम फैमिलीज की हेल्प करते थे जो इविक्शन फेस कर रही थीं। हर दिन बैंक से नेगोशिएट करना, जो प्रॉफिट्स को पीपल से ज़्यादा वैल्यू करती थीं। यहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाउसिंग क्राइसिस नेचुरल नहीं है, बल्कि डेकेड्स के प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ का रिजल्ट है। ये मोमेंट उनकी पॉलिटिकल अवेकनिंग था। 2020 में बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शंस के ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए कैंपेन किया। उनके पास बिग फंडिंग नहीं थी, पावरफुल फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था? ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट और क्लियर विजन। उन्होंने 5 टर्म इनकम्बेंट को हराया। ये अपसेट विक्ट्री थी जिसने सबको शॉक दिया। असेंबली मेंबर बनने के बाद ज़ोहरान ने कंसिस्टेंटली अपनी वैल्यूज के लिए फाइट किया। हाउसिंग रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, एनवायरमेंटल जस्टिस, हर इश्यू पर वो क्लियर स्टैंड रखते थे। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हंगर स्ट्राइक किया डेट रिलीफ के लिए। $450 मिलियन का ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीफ मिला। ये है रियल लीडरशिप, अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ खड़े होना, सिर्फ स्पीचेस नहीं देना। 2024 में जब ज़ोहरान ने एनवाईसी मेयर के लिए कैंपेन अनाउंस किया तो लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है। एक यंग मुस्लिम साउथ एशियन कैंडिडेट जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, लेकिन उन्होंने अपनी कैंपेन को मूवमेंट बनाया। क्रिएटर्स फॉर ज़ोहरान, हॉट गर्ल्स फॉर ज़ोहरान, पूरी सिटी मोबिलाइज हो गई। जेनजी एम्प्लॉयज के साथ, ग्रास रूट्स वॉलंटियर्स के साथ, मल्टीलिंगुअल अप्रोच के साथ। उनका प्लेटफॉर्म क्लियर था। फेयर फ्री बसेस, रेंट फ्रीज, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, $30 मिनिमम वेज बाय 2030, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीजेस, अफोर्डेबल हाउसिंग, एनवायरमेंटल जस्टिस। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई सेंट्रिस्ट पोजिशनिंग नहीं। बोल्ड प्रोग्रेसिव एजेंडा जो डायरेक्टली वर्किंग फैमिलीज की प्रॉब्लम्स एड्रेस करता था। जून 2025 में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में उन्होंने फॉर्मर गवर्नर एंड्रू कुओमो को हराया। ये हिस्टोरिक अपसेट था। नवंबर में जनरल इलेक्शन जीतकर वो न्यूयॉर्क सिटी के फर्स्ट मुस्लिम और एशियन अमेरिकन मेयर बने। ये जर्नी सिर्फ पॉलिटिकल सक्सेस नहीं है, बल्कि एक पावरफुल मैसेज है। इंडियन यूथ के लिए ज़ोहरान की स्टोरी से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। उन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं की। मुस्लिम होना, इमिग्रेंट बैकग्राउंड होना, प्रोग्रेसिव वैल्यूज होना, इन सबको उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। जब यूएस प्रेसिडेंट ने उन्हें कम्युनिस्ट लूनेटिक कहा तो वो डरे नहीं, अपनी आइडियोलॉजी पर फल रहे। दूसरा लेसन है कम्युनिटी बिल्डिंग का। ज़ोहरान ने रियलाइज किया कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने नेटवर्क बनाया, कम्युनिटीज के साथ एंगेज किया, लोगों को अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाया। इंडियन यूथ भी ये समझे कि सक्सेस इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि कलेक्टिव एफर्ट है। तीसरा लेसन है परसिस्टेंस का। ज़ोहरान का पाथ इजी नहीं था। मल्टीपल कंट्रीज में रहना, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, पॉलिटिकल रिजेक्शंस, सब कुछ था। लेकिन हर सेटबैक को उन्होंने लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाया। इंडियन यूथ भी ये माइंडसेट अडॉप्ट करें कि फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि आपको प्रिपेयर करती हैं।
चौथा लेसन है वैल्यूज बेस्ड लीडरशिप का। ज़ोहरान ने कभी अपनी प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं की, चाहे हाउसिंग जस्टिस हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो या सोशल इक्विटी। हर डिसीजन में उनकी कोर वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती थी। इंडियन यूथ भी ये समझे कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यूज सैक्रिफाइस करना वर्थ नहीं है। पांचवा लेसन है मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना। ज़ोहरान ने अपनी उगैंडन रूट्स, इंडियन हेरिटेज, अमेरिकन अपब्रिंगिंग सबको सेलिब्रेट किया। उन्होंने डाइवर्सिटी को वीकनेस नहीं बल्कि सुपर पावर बनाया। इंडियन यूथ भी अपनी कल्चरल बैकग्राउंड को एसेट समझे, बर्डन नहीं। आज जब ज़ोहरान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट हैं तो उनकी जर्नी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि बैकग्राउंड आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता। आपका डिटर्मिनेशन, आपकी वैल्यूज़, आपकी कम्युनिटी के साथ कनेक्शन, ये सब मिलकर आपका फ्यूचर शेप करता है। इंडियन यूथ के लिए ये मैसेज क्लियर है, ड्रीम बिग, स्टे ऑथेंटिक, बिल्ड कम्युनिटीज़ एंड नेवर गिव अप ऑन योर वैल्यूज़। ज़ोहरान ममदानी की कहानी प्रूफ है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं और कंसिस्टेंट वैल्यूज़ के साथ लीड करते हैं तो कोई भी गोल अचीवेबल है। ये सिर्फ पॉलिटिकल सक्सेस की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक यंग पर्सन की जर्नी है जिसने अपनी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट